औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम एक मोमन जब फौत होता है तो उसके साथ जो फरिश्ते सुलूक करते हैं उसका बयान हम कर चुके हैं। अब हम मुनाफिक काफिर और मुनाफिक का जो बयान है वो कर रहे हैं कि जब उसकी रूह को कब्ज़ किया जाता है तो उसके साथ क्या हालात पेश आते हैं। काफर होर मुनाफिक देवल इजराइल जा आवे, मलक 18 हाज़र होवन ते लेकर नाम बुलावे। ऐ काफरिया कहे मुनाफिक झब दे उठ पलीदा, किस दे जोर न मनिया सी तू हुक्म खुदा नबी दा। इत्थे क्यों बैठा तू, उठ चल दोज़ख विच कर तेरा, ते गज़ब इलाही तुझ पर होया, कर अपने कर डेरा। अड़ियां लावे जिंद ना निकले ते कहरा नाल कढीवे, जिवें अनगली विच सीख लोंदी तत्ती कत खचीवे। डाडे ताने चिड़कां दे कर जिंद उसदी कढ लीवे, मलक 18 दौड़े आवन ते दोज़खियां हथ देवे। ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਫਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਲਿਆਏ, ਕੁਫਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਬਦਬੂ ਗੰਦੀ ਮੁਰਦਾਰੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਤੇ ਤਰਫ ਅਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਕਮੀਨਾ ਜਿਸ ਇਹ ਗੰਦ ਉਬਾਰੇ। ਮਲਕ ਕਹਿਣੇ ਬਦਬਖਤ ਫਲਾਣਾ ਮੰਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਮ ਸਨਾਮਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਚਿੜਕਾਂ ਆਵਨ। आखन ए बदबख्त कमीने गफलत उमर गदारी, अल्लाह नाल ना लाइयो यारी ते दुनिया कीती प्यारी। ते हुक्म होवे इस तले जमीन दे तरफ सिज्जीन वगावन, दोज़ख दे दरवाजे जो है उस विच नाम लिखावन। उत्थे वंजा हिसाब दिवे सब नेमत दुनिया वाली, मैं कुरान पैगंबर भेजे रब कहे मुतहली। क्यों तू सिदक ईमान ना आंदा ते की ते दिल विच आया, अगों कुछ जवाब ना आवे टुरे ना उज़र बनाया। ते तू गर्मी बदबू दोज़ख दी लगे उथे लगस उथे आवन, आतश सख्त सप ठूवें दोज़ख विच दिस आवन। ते हैबत दहशत वेख अजाबां कंबन बेरा बेरा, आखन कुफर शिरक दे बदले इस विच है कर तेरा। हुक्म होवे फिर मोड़ लियाओ जुस्से वल रूह उस, हुक्म होवे फिर मोड़ जुस्से वल रूह उस दे नूं लियावन। गुसल कफन दी लोग तैयारी करदे उस दे सियावन। आखे ना ले जाओ मैनू रोवे कर कर दारी, अगों वेख अजाब जो आया ताने झिड़कां ख्वारी। दुनिया विच याद जा आमन ते रोवें मारन मारे आही, दुनिया खुशियां याद जा आवन ते रोवे मारे हाई। दुनियादारां मौत नदामत आख्या नबी सहारे, दुनिया खुशियां याद जा आवन ते रोवे आही मारे। दुनियादारां मौत नदामत आख्या नबी सहारे। ते ये जो मसाइल बयान किए गए हैं इसमें ये बताया गया है कि जब काफिर या मुनाफिक की रूह को कब्ज़ किया जाता है तो उसको बड़ी बेदर्दी के साथ उसकी जान जो है वो खींच कर निकाली जाती है, और वो बहुत तड़पता है, चीखता चिल्लाता है, और बड़े ज़ोर से जो उसकी रूह है उसके जिस्म से निकाली जाती है, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो महसूस करता है, तड़पता है, चिल्लाता है। लेकिन बहरहाल जो भी उसके साथ होता है, तो उसके बाद जो फरिश्ते होते हैं वो उनको गालियाँ देते हैं, बुरा बोलते हैं। तो उसके बाद जो इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं उनकी जो रूह है वो फरिश्तों को वो लौटा देते हैं, वो फरिश्तों को बुलाते हैं। तो 18 फरिश्ते जो होते हैं उनके पास वो भाग के आते हैं, लेकिन जो 9 दोज़ख वाले होते हैं वो उन 9 फरिश्तों के हवाले उनको कर देते हैं। तो जो उनका जो वो कफन होता है, जो उनका लिबास होता है वो बड़ा ही बदबूदार किस्म का
اور बड़ा ही सख्त किस्म का होता है। ना तो वो पहना जाता है, तकलीफ़ महसूस होता है, उसमें से बू आती है, करीब नहीं हुआ जाता, लेकिन उसको वो जबरन पहना दिया जाता है। तो फिर उसको लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। तो जैसे जैसे वो जाते हैं तो वहाँ जो भी रास्ते में फरिश्ते मिलते हैं वो उनको बहुत ज़लील ख्वार करते हैं और उन पर ज़बरदस्त किस्म की तनकीद करते हैं कि ये बहुत बदबख्त आदमी है, इसने बड़े अल्लाह की नाफरमानियाँ की हैं दुनिया में और इसका यही हाल जो है वो होना चाहिए। अल्लाह के जो से सारी उम्र जो अल्लाह की नाफरमानी की है, ये सब उसी का जो किया दरा है, आज उसको देखना पड़ रहा है। तो इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म के साथ उसका जो नाम है वो सिज्जीन की तरफ कर दिया जाता है, जो दोज़ख के अंदर किताब है उसमें वो लिख दिया जाता है। बाद कहते हैं कि ये किताब का नाम है और बाद कहते हैं कि ये दोज़ख का एक सबसे निचला हिस्सा है जिसको सिज्जीन कहा जाता है। तो बहरहाल उसको सिज्जीन में भेज दिया जाता है और फिर जब वहाँ जाता है तो अल्लाह ताला उसको पूछता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में इतनी नेमतें दी थी तो तुमने उसका क्या किया है। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, तो बस वो शर्म से डूब मरता है और बहुत ही परेशान होता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि इसको वापस दुनिया की तरफ ले जाओ और जो इसका उधर मैयत पड़ी है उसके पास ही इसको भी ले जाओ। तो इस तरह उसको जो फरिश्ते होते हैं वो लेके वापस दुनिया की तरफ आते हैं। तो वो उसको देखता है कि उसकी मैयत उधर पड़ी होती है, तो उसको गुस्ल और कफन की तैयारी उसके लिए की जा रही होती है। उसके जो अजीज़ रिश्तेदार होते हैं वो रो रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं और ये उसको बड़े ज़ोर ज़ोर से कहता है कि ख़बरदार मुझे वहाँ लेकर ना जाओ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। लेकिन अब उसकी वहाँ कौन सुनता है, तो उसको जबरन वो लेकर उधर चले जाते हैं। तो जब वो दोज़ख के अज़ाबों को देखता है तो वो बहुत उसकी बुरी हालत होती है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत होती है। तो इस तरह उसको इसी हालत में कब्र में दफन कर दिया जाता है और जो कब्र के साथ उनके हालात उसके साथ पेश आते हैं वो भी बहुत खौफनाक किस्म के होते हैं। अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। तो इसको इंशाअल्लाह अपने वक्त पर जो है वो बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन।